हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और यह प्रैक्टिस सेट हमने घटना चक्र से लिया है। सेट नंबर 3 है। हिंदी की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी जिससे कि गलती एग्ज़ाम में ना हो। क्लास को शुरू करते हैं। अर्जन शब्द का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, वयन। प्रश्न नंबर 2, आर्द्र का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सूक्ष्म। प्रश्न नंबर 3, उन्मूलन का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, रोपण। प्रश्न नंबर 4, उत्तरायण का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, दक्षिणायन। प्रश्न नंबर 5, मर्षण का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, रुक्ष। प्रश्न नंबर 6, मुख्य का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, गौण। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीत अर्थक नहीं है उसे चुनिए। दिन का विलोम शब्द रात होता है, परिश्रम का आलस होता है, गर्म का ठंडा होता है। धर्म का विलोम शब्द कर्म नहीं होता है। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन विलोम युगम सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, आहार का यहाँ पर विहार दिया गया है जो कि गलत है। आहार का विलोम शब्द होता है निराहार, ये वाला आएगा। अन्य सभी विकल्प यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युगम नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सदाचार का यहाँ पर दुराचारी दिया गया है। सदाचार का विलोम शब्द होता है दुराचार। मात्रा यहाँ से आप हटा दीजिए। सम का विलोम शब्द विषम होता है। समर्थक का विरोधी होता है। समष्टि का व्यष्टि विलोम शब्द होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, डी वाला। प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन सा विलोम युगम त्रुटिपूर्ण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, प्रेषक का यहाँ पर प्रेषित दिया गया है जो कि गलत है। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। चंचल का स्थिर होता है। अनंत का अंत विलोम शब्द होता है। प्रत्येक तथ्य को आपको समझना है। प्रश्न नंबर 11, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अद्वितीय। एक इम्पोर्टेंट शब्द और याद रखना है, अतुल। अतुल भी अद्वितीय का पर्यायवाची शब्द है। मार शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अनंग का पर्यायवाची है मार। ये दोनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कामदेव के। प्रश्न नंबर 13, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बाण का पर्यायवाची शब्द है। बाण का पर्यायवाची शब्द ये भी याद रखना है, सर भी बाण का ही पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 14, वीरद के पर्यायवाची शब्द हैं। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, यश, खयाती। ये सभी वीरद के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अयन। प्रश्न नंबर 16, मीन का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, मत्स्य का। प्रश्न नंबर 17, सोना का पर्यायवाची है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, जात रूप। प्रश्न नंबर 18, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, वनिता। प्रश्न नंबर 19, अक्षुद्र के पर्यायवाची हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, नीच, अधम।
प्रश्न नंबर 20, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, वदन, आनंद, हास्य। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मुख के। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक पद है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अतीन्द्रिय। प्रश्न नंबर 22, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अभिप्सा। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अपराह्न। इस फैक्ट को भी देख लीजिए, दोपहर का समय के लिए एक शब्द जो आएगा ये आएगा माध्याह्न। प्रश्न नंबर 24, जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अश्रुतिपूर्व। प्रश्न नंबर 25, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, आपाद मस्तक। प्रश्न नंबर 26, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, खगराज। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द आएगा प्रियदर्शी। प्रश्न नंबर 28, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, वाग्दत्ता। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, वायव्य। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसके सारे अन्य फैक्ट आप देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। चलिए थोड़ा वक्त लगेगा परंतु समझ लीजिए। उत्तर और पूरब के बीच में कौन सा कोण आता है? इसका नाम है ईशान्य। पूरब और दक्षिण के बीच में जो कोण आएगा इसका नाम है आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कोण आएगा इसका नाम है नेय। और आपसे प्रश्न में जो पूछा है वो आएगा यहाँ पर, पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण आएगा वायव्य। तो आप इनका क्रम कैसे भी करके याद कर लेना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर 31, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, आंसू। यह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है ये वाला, अश्रु। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कुकुर। यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 33, एक तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, डाकिनी। यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 34, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पत्सर। देखिए इस प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। पैर से पत्थर है और पैर से पत्सर है, तो यह तो इसका तत्सम शब्द है। यदि हमें प्रश्न में पाहन दे दे और इसका तत्सम शब्द पूछ ले तो इसका तत्सम शब्द आएगा पाषाण।
याद रखना है कि पाहन तद्भव शब्द है और पाषाण इसका तत्सम शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 35 लगाते हैं। बबूत का तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है विभूति। देखिए सभी में एक जैसे दिखाई देते हैं, करेक्ट ही हमें याद रखना है। केवट शब्द का तद्भव रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है केवट। प्रश्न नंबर 37 सुवर्ण शब्द है। तद्भव तत्सम विदेशी देशज। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 38 सृष्टि का तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सौंठ। प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अक्सवाट का अखाड़ा यहाँ पर सही लिखा हुआ है, जबकि अन्य सभी शब्दों में लिखने में त्रुटि है। प्रश्न नंबर 40 निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है पोथी का पुस्तक होता है तत्सम शब्द। मैंने कई बार बताया आपको कि पुस्तक क्या हमारा तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सौजन्यता सौख्यता यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध है। इनमें से आप ता को हटा दीजिए तो ये शब्द शुद्ध बन जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है भाग्यवान। यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर तत्सम भी इसने अशुद्ध लिखा है। तत्सम का शुद्ध रूप हम प्रश्न में देखते आ रहे हैं किस प्रकार लिखा जाता है तत्सम। प्रश्न नंबर 43 दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है सच्चिदानंद। यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। सर्वोत्तम में भी त्रुटि है, यहाँ पर ये लगा होना चाहिए था। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। और कीर्ति इस प्रकार नहीं लिखा जाता, कीर्ति इस प्रकार जो है लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 44 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है स्वातंत्र्य, इस प्रकार लिखा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 45 निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है डार दीची। ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। ज्योतिषी सही है, दशहरा भी सही लिखा हुआ है और ताज्जुब भी सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप इसे पढ़ करके आंसर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है लड़का और लड़की कॉलेज गए। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर भी आपको सही करेक्ट वाला ही देखना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है माता पिता की सुरक्षा करनी चाहिए। ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। डी वाले को देख लीजिए तूफान आने का संदेह है, संदेह नहीं आएगा, तूफान आने की संभावना आएगा। एकमात्र और दो यहाँ पर भी दोनों का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 48 लगाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, प्रत्येक को पढ़ लीजिए। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। देखिए लड़ियाँ नहीं होता है, ये यहाँ पर आएगा कड़ियाँ। क्या आएगा कड़ियाँ। पहले वाला गलत हो चुका है। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, यहाँ पर
आएगा ये वाला चिन्ह और यहाँ पर आएगा बदलनी चाहिए, परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, तो ये करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए सी वाले को, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मुझे बहुत भूख लगी है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, तो डी वाला हमारा यहाँ पर शुद्ध है, तो डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लड़िया नहीं होता है, कड़िया होता है। निम्नलिखित में से व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। देखिए गलत हो चुका है, यहाँ पर होना चाहिए था वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे, तो ये करेक्ट होता। चलिए बी को देखिए, इस समय 4 बजे हैं, तो ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। सी वाले को देख लीजिए, सब लोग अपनी राय दें। देखिए यहाँ पर आएगा सब लोग अपनी अपनी राय दें, तो ये शुद्ध हो जाएगा। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, यहाँ पर आएगा आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। प्रश्न नंबर 50, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए जो भी उचित पॉइंट होता है वो मैं बता देता हूँ। शुद्ध अशुद्ध शब्द में तो बहुत ही ध्यान से देखना होता है, इसलिए मैं पॉइंट को बता देता हूँ। प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष्य की दृष्टि से सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, सुबर समाचार यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, चतुर। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, लखनवी, मेरठ वाला, ये विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म निश्चित संख्या विशेषण नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, 4 गज 10 हाथ बस्तर, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो किसका उदाहरण है ये? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर लिखा है 4 गज 10 हाथ बस्तर, यानी कि यहाँ पर मात्रा की बात हो रही है। अन्य सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 55, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अतिरंजित। प्रश्न नंबर 56, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 57, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? यह प्रश्न पिछले सेट में आ चुका है, तो आप आंसर लगाइए। यहाँ पर 2 पॉइंट इसके नीचे हैं, 4 विशेषण 3 विशेष्य, 4 विशेषण 2 विशेष्य। तो आप देखिए कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। यहाँ पर 4 विशेषण है दोस्तों और 2 विशेष्य हैं इस वाक्य में। देख लीजिए, भले, महान ये विशेषण है, लोग यहाँ पर विशेष्य है, उचित संयमित विशेषण है, व्यवहार यहाँ पर विशेष्य है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 4 विशेषण 2 विशेष्य हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, घर, आदमी, वस्त्र, ये विशेष्य हैं, जबकि बड़ा, छोटा, नीला ये क्या है? विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 59, दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है?
समुदायवाचक, गणनावाचक, कर्मवाचक, आवृत्तिवाचक। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कर्मवाचक विशेषण है ये। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये शब्द लिखे मिले आपको तो समझ जाना है कि कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 60, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों 60% लगाए हैं। देखिए प्रैक्टिस करने से हिंदी हमारी मजबूत हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।